याकूब 4:8 में कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। ओके, आप निकट आ गए हैं, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जो पहला वचन पढ़ा, यदि अपने परमेश्वर की सुनोगे, है ना, तुम अगर परमेश्वर की ओर फिरोगे तो परमेश्वर भी तुमसे अपना मुंह नहीं मोड़ेगा। हम परमेश्वर के पास आ गए हैं। फिर कहता है कि अब आ तो गए हैं, अब आने के बाद कहता है कि अपने हाथों को पवित्र करो, इसका मतलब ये अपवित्र है। फिर कहता है कि दुचित में दो मन वाले लोग बिन पेंदी के लौटे। अब जो तुम दुचित हो, अपने मन को एक तरफ करो, एक मार्ग में, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ भजन संहिता 145 का 18 में लिखा है, जितने उसे पुकारते अर्थात सच्चाई से पुकारते उन सबों के वह निकट रहता है। जितने, अब यहाँ ये नहीं लिखा है कि जो ईसाई लोग पुकारते हैं, जो इजरायली लोग वो पुकारते हैं, ये नहीं लिखा है वहां। ये लिखा जितने उसे पुकारते हैं। अब भवन में हम लोग बैठे हैं, ये लिखा है इसमें कि हे पापियों, अपने अपने हाथों को पवित्र करो, हे दुचिते लोगों, अपने मन को शुद्ध करो। तो ये वचन कहां बोला जा रहा है? स्टेशन पे, जेल में सिखाया जा रहा है? नहीं, कहां? परमेश्वर के भवन में। इसका मतलब वहां पापी बैठे हैं, इसका मतलब वहां ऐसे लोग भी हैं, अभी भी मतलब बिन पेंदी के लोटे बैठे हैं, अभी भी दुचित चाल चलने वाले बैठे हैं, अभी भी प्रॉब्लम वाले बैठे हैं। इसीलिए पहले वचन में, अगर तुम उसकी ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे बाल बच्चों को, भाइयों को बंदी बना करके ले गए हैं, वो उन पर दया करेंगे। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जितने उसे पुकारते अर्थात सच्चाई से पुकारते उन सबों के वह निकट रहता है। और यशाया 1:18 में लिखा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आमीन। आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे अधर्म के काम चाहे लाल रंग के ही क्यों ना हो, वे हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। जब हम उसके निकट आए तो देखो, औकात क्या मेरी है, किस खेत की मूली, कहते ना, किस खेत की मूली, औकात क्या हमारी, हम हैं क्या हैं हम उसके सामने। लेकिन वो कह रहा है कि आओ हम आपस में ऐसे बैठ करके वार्तालाप करें, बात करें। हम बैठ करके बात करेंगे, और चाहे तुम्हारे अपराध जैसे भी कैसे भी क्यों ना हो, जब तुम परमेश्वर यहोवा की ओर फिरोगे, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरोगे, तब वो तुमको आशीषित करेगा। आमीन। अब हम यहाँ हम पहुंचे कि परमेश्वर ने कहा कि सबसे पहले वचन को पढ़ा, फिर हमने भजन संहिता को पढ़ा कि जितने उसको पुकारते उनके निकट रहता। प्रभु तेरा धन्यवाद। फिर उसने कहा कि याकूब की पुस्तक में कि उसके निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रभु तेरा धन्यवाद। फिर पवित्र करने के लिए अपने हाथों को पवित्र करो। प्रभु तेरा धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे, दुचित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो, एक मन होकर के रहो। प्रभु तेरा धन्यवाद हम करेंगे। फिर हमने पढ़ा कि जितने उसे पुकारते अर्थात सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों को वह निकट रहता है। फिर यशाया 1:18 में हमने पढ़ा, यहाँ क्या लिखा है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। अब हम वाद विवाद करें, परमेश्वर में कोशिश करता हूँ कि मैं अपने हाथों को पवित्र करूँ। मैं जो दुचित मन का हूँ, मैं दुचित मन की हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, पर मेरे से नहीं हो रहा है। हम सच्चे मन से पुकार रहे हैं, परमेश्वर पुकारे, उसके पास आए, फिर उसके निकट आए। फिर ये प्रोसेस में है, ये चल रहा है। पहले उसके निकट आए, हमने पुकारा, फिर उसने कहा दुचितो एक मन हो जाओ, फिर उसने कहा आओ आपस में वाद विवाद करें। अब मत्ती 11:28 को यहाँ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यानी कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर ने यह बात को कह दिया। ओके, तो जब इस वचन को हमने पढ़ा और आगे 29 में हम पढ़ रहे हैं, फिर लिखा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि मेरा बोझ सहज और हल्का है, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। कौन सिखा रहा है? परमेश्वर। पहले वचन को दूसरा इतिहास में हमने पढ़ा, यहाँ यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदी बना करके ले गए हैं, वे उन पर दया करेंगे। अब हम चल तो रहे हैं, एक बात को हमें पता लग गया कि मन फिराना, लेकिन मन फिराने का हिजकिया को बहुत अच्छा पता था कि परमेश्वर ने कहा कि बोल दे हिजकिया तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। हिजकिया ने किसी से बात नहीं की, एकदम पहले तो वो खुद फिर गया और खुद फिर करके वो बिलक बिलक करके रोया, तड़पने लगा, आंसू निकलने लगे और पश्चाताप किया। और ये बदलाव आया कि तेरी आयु बढ़ा दी
दी गई है। आमीन। ये बदलाव। अब यह लिखा है कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं, क्योंकि मेरा जुआ सहज और हल्का है। अब जुआ जैसे कि कहीं मैं पूछ ही रहा था आप लोगों से, है ना, तो जुआ क्या हो गया, वो जो ताश के पत्ते, अब वो थोड़ा यीशु मसीह सिखाएगा, है ना। कई बार पता नहीं होता जुआ गांव में अपने घोड़ा, बग्गी, बैल, बग्गी, कोई देखो ना, पीछे एक ठेला होता है जिसपे सामान रखा जाता है, बहुत सारी लकड़ियां दे रहे, वो होता है, ठीक है। अब उसी बग्गी में 2 ऐसे डंडे होते हैं, इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे डंडे होते हैं, और ये दोनों, ये जो बैल या गधा होता है उसके ऐसे गर्दन पे रख देते हैं, इसको बोलते जुआ। पीछे बग्गी है, आगे ये 2 डंडे होते हैं और ऐसे होते हैं, और ये बैल की या घोड़े की या गधे की, खच्चर की ऐसे रख देते हैं उसकी गर्दन पे, ठीक है, तो समझिएगा। अगर ये जुआ, ये 2 डंडे बीच में ना हो, इसको समझिएगा, अगर ये 2 डंडे बीच में ना हो तो वो चल भी नहीं पाएगा, वजन खींचना तो बहुत दूर की बात है, बहुत, ठीक है ना। क्योंकि जब बग्गी है, जैसे वो चलेगा वो पैर में लगेगी, जैसे वो चलेगा वो पैर में लगेगी, वो चल ही नहीं पाएगा, बिल्कुल नजदीक रहेगा। यहाँ बग्गी है, 1 क्विंटल वजन रखो, 2 क्विंटल रखो, 3 क्विंटल रखो, जितना मर्जी चाहो उस पे बोझ रख लो, ये आराम से मस्त चलता रहता है। और अगर ये जुआ ना हो तो ये खींच नहीं पाएगा। ओके, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं, मेरा जुआ सहज और हल्का है। यीशु मसीह जुआ बन करके आया है। हम लोग क्या है, हम बैल की तरह चल रहे हैं। ओके, हम बैल की तरह चल रहे हैं, हम चले जा रहे हैं और हम उसको खींच रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नजदीक है, बोझ हम उठा नहीं पा रहे हैं। पर बीच में जैसे जुआ आया, बग्गी में जुआ नहीं लगा हुआ है, अब बग्गी में अगर जुआ नहीं है तो आप इसको खींच नहीं पाएंगे। वो खच्चर जो भी है, बैल, गधा, घोड़ा, उसको खींच नहीं पाएगा। पर जैसे इसमें जुआ होता है, गर्दन पे रख दिया जाता है, वो पूरे वजन को, जितना भी वजन उसमें रख दो, वो आराम से चलता रहता है। और यहाँ यीशु मसीह जुआ बन करके आया। जो बग्गी है, जो 2 परिवार के, घर के जो भी हैं, बोझ रहता है, वो हमने सब उसमें रखे हैं, अब उनको लेकर के चल रहे हैं। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। बोझ से दबे लोग परिश्रम, मेहनत कर रहे हैं, बोझ से दबे हुए उसके पास आए हैं। आपको क्या कह रहा है कि मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। वो जुआ यीशु मसीह, ये जुआ बन करके आया। ये जुआ जब यीशु मसीह बन करके आया तो बग्गी से दुनिया, जो आपके सांसारिक परिश्रम, बोझ है, इधर ही आया, जुआ बीच में आया, या आगे हम है, हमारी गर्दन पर रख दिया गया। अब ये जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। आमीन। हिस्सा परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, है ना। अब इसको जो उसने बता दिया परमेश्वर ने हमको, अब हमें क्या करना है उसी रीति से। परमेश्वर यदि वो जुआ नहीं है, इस बग्गी को कितना भी तकड़ा घोड़ा या तुम्हारी भैंस, बैल कितना भी तकड़ा क्यों ना हो, इसको खींच नहीं पाएगा। परंतु जैसे ही बग्गी में ये जुआ आ जाता है, वैसे ही वो मस्त चलना शुरू होता है। जितनी दूर लेकर के चले जाओ, जितना भी मर्जी वजन रख दो, जब तक यीशु मसीह जो जुआ बन करके आया, वो कहता कि मुझे अपने ऊपर ले लो। आमीन, मुझे अपने ऊपर ले लो। प्रभु आपने कहा, हे परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रभु ये तो हमको समझ में आ गया, हम आ गए, हम आकर के बैठ गए परमेश्वर। अब वो कह रहा है परमेश्वर कि हे पापियों, अपने हाथों को पवित्र करो। अब ये मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा क्योंकि जुआ नहीं है। अब वो कह रहा है कि हे दूषित लोगों, अपने हृदय को शुद्ध करो। बिन पेंदी के लोटे, गंगा घाट गए तो गंगा दास नाम रख लिया, जमुना घाट गए तो जमुना दास नाम रख लिया। मतलब कि नाम बदल रहे हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है। बस ये सोच लो कि मतलब कि कुछ भी हमारी हैसियत नहीं।